हेलो दोस्तों, मैं अजय यादव। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल गुड एजुकेशन में। दोस्तों, इस सेशन में मैं दो आपको ट्रिक देने वाला हूं। और इससे पहले मैंने 6 क्लास हो चुकी हैं, अभी तक वो 6 का 6 क्लास नहीं देखे हैं तो आप जाकर देखिए। ये 7वीं क्लास है जो हिस्ट्री जीके ट्रिक करा रहा हूँ। इसके बाद आप जो भी बोलेंगे जिस सब्जेक्ट का, मैं उस सब्जेक्ट का आपको ट्रिक देने वाला हूँ, वो भी सब्जेक्ट वाइज देने वाला हूँ। यूट्यूब में आपको कहीं भी नहीं मिलेगा सब्जेक्ट वाइज ट्रिक। तो चलिए आज का सेशन शुरू करते हैं। पहला ट्रिक है भारत में यूरोपीय कंपनी का आगमन। तो भारत में यूरोपीय कंपनी किस तरह आई, आपको क्रम वाइज बहुत बार पूछा जाता है एग्जाम में। तो इसका एक सिंपल सा ट्रिक मैं बताने वाला हूँ। तो ट्रिक क्या है? ट्रिक है पुत्र अड़ा डैड फंसा। यानी पुत्र जो है कोई भी खिलौने की दुकान पर गया। हाँ, एक इम्पॉर्टेंट बात, ये आपको किसी भी ट्रिक याद करना है तो वो आपको रिलेट करके याद करना चाहिए। इसी तरह मैं रिलेट करके बताने वाला हूँ। तो पुत्र कोई खिलौने की दुकान पर गया है और उसे एक कोई खिलौना पसंद आ गया है और वो अड़ गया है। और डैड जो है क्या हुआ, फंस गया है बेचारा, क्योंकि लॉकडाउन में पैसे वैसे तो है नहीं, काम तो चल नहीं रहा है। तो इस तरह से आप याद कर सकते हैं। तो चलिए इसका मीनिंग देखते हैं। पुत्र से क्या हो जाएगा, पुर्तगाली। कब कंपनी का आगमन हुआ था? तो 1498 में। सबसे पहले किस कंपनी का आगमन हुआ था? तो पुर्तगाली 1498 में। अ से अंग्रेज 1600 ईस्वी में। डैड से डा से डच 1602 ईस्वी में। डैड से डेनिश 1616 ईस्वी में। कब? 1616 ईस्वी में। फ से फ्रांसीसी 1664 ईस्वी में। तो आप इस तरह बहुत ही सिंपल से याद कर सकते हैं। और आप एक बात ध्यान रखेंगे, कोई भी ट्रिक आप याद करें तो आप रिलेट करके याद करें। आप अपने से भी कुछ रिलेट कर सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट ट्रिक देखते हैं। तो इस ट्रिक में आपको मैं बताने वाला हूँ 16 महाजनपदों और राजधानियाँ किस तरह आप याद कर सकते हैं। तो इस ट्रिक को याद करने के लिए आप एक कहानी की तरह याद कर सकते हैं। तो कैसे, ये ट्रिक क्या है? तो गत वर्ष को आवाम का वरदान विमल कोष एसी में गिरा। गत वर्ष को आवाम का वरदान विमल कोष एसी में गिरा। इसीलिए कहीं आप सूर में 5 अहम चांस मलिका को इनाम में मत वितरित कर देना। कोई महाराजा है, उसको उनका जो सलाहकार है वो समझा रहा है। क्या कर रहा है? वो सलाहकार समझा रहा है कि गत वर्ष को आवाम का वरदान विमल कोष एसी में गिरा। इसीलिए कहीं आप सुर में, मतलब उसी सुर में, भेड़ जो होती है ना, आपने सुना होगा कि एक कुआं में गिरती है तो दूसरा भी साथ गिरती जाती है। तो इसीलिए सुर में 5 अहम चांस मलिका को इनाम में मत वितरित कर देना। तो चलिए इसका मीनिंग देखते हैं। तो गत से क्या हो जाएगा, गंधार। ये क्या है? महाजनपद। और एक इम्पोर्टेंट बात, जो आप यह पहला जो वर्ण है वो क्या है? ग। तो यह महाजनपद होगा और जो दूसरा है त, वो राजधानी होगा। इसमें जो पहला अक्षर दिया गया है वो क्या होगा? महाजनपद होगा इस ट्रिक में। और दूसरा जो है वो क्या हो जाएगा? राजधानी होगा। ये आपको याद रखना है। तो चलिए इसका मीनिंग देखते हैं। गत से क्या हो जाएगा? ग से गंधार, क्या है? महाजनपद है। त से तक्षशिला, इसकी राजधानी है। यानी गंधार की राजधानी क्या है? तक्षशिला है। यह क्षेत्रीय वर्तमान स्थान कहाँ है? तो रावलपिंडी एवं पेशावर पाकिस्तान में है। नेक्स्ट, वर्ष को, तो वर्ष क्या हो जाएगा? वत्स्य महाजनपद है। को से कौशाम्बी, वत्स्य की राजधानी कौशाम्बी है। और यह वर्तमान स्थान कहाँ है? इलाहाबाद के आसपास उत्तर प्रदेश में पड़ता है। नेक्स्ट, आवाम से क्या हो जाएगा? तो आवा से अवंती या अवंती बोल सकते हैं। ये क्या है? महाजनपद है। और म से महिष्मती या उज्जैन, उसकी क्या है? राजधानी है, राजधानी थी। और यह क्षेत्र या वर्तमान स्थान मालवा मध्य प्रदेश में पड़ता है। नेक्स्ट, का वरदान
वरदान, तो का से क्या हो जाएगा, काशी महाजनपद है। वरदान से वाराणसी, इसकी ये राजधानी है, क्या है, राजधानी है। और यह क्षेत्र या वर्तमान स्थान वाराणसी के आसपास उत्तर प्रदेश में पड़ता है। नेक्स्ट विमल, विमल से क्या हो जाएगा, वी से विज्जी, क्या है, महाजनपद है। मल से मिथिला या विदेह या वैशाली, इस कह सकते हैं इसकी राजधानी है, राजधानी थी। क्षेत्र या वर्तमान स्थान, यह क्षेत्र वर्तमान स्थान कहाँ है, तो मुजफ्फरपुर एवं दरभंगा के आसपास उत्तर प्रदेश में पड़ता है। नेक्स्ट कोस, तो कोस से क्या हो जाएगा, कौशल, कोश कौशल, ये महाजनपद है। और स से श्रावस्ती, यानी कौशल की राजधानी क्या थी, श्रावस्ती थी। और यह वर्तमान में स्थान फैजाबाद उत्तर प्रदेश में पड़ता है। और एसी, तो ए से क्या हो जाएगा, अंग, सी से क्या होगा, चंपा, यानी अंग जो महाजनपद था उसकी राजधानी क्या थी, चंपा थी। और यह वर्तमान स्थान भागलपुर मुंगेर बिहार में पड़ता है। नेक्स्ट मेघिरा से क्या हो जाएगा, मे से मगध महाजनपद, गिरा से गिरिब्रज या राजगृह जो इसकी राजधानी है, यानी मगध की राजधानी क्या थी, गिरिब्रज थी। और इसीलिए इसमें क्या है, साइलेंट है। और यह वर्तमान स्थान पटना गया बिहार में पड़ता है। नेक्स्ट कहीं से क से काम्बोज महाजनपद, ही से हाटक्स, यानी काम्बोज की राजधानी क्या थी, हाटक्स थी। यह क्षेत्र कहाँ पड़ता है, तो राजौरी एवं हजारा उत्तर प्रदेश में पड़ता है। नेक्स्ट आ से क्या हो जाएगा, भस्मक, क्या था, महाजनपद था। प से पोटली या पोतल, प से पोटली या पोतल इसकी क्या थी, राजधानी थी। और आपको यह भी याद रखना है कि वर्तमान स्थान कहाँ है अभी, तो गोदावरी नदी के आसपास, इसका जो वर्तमान स्थान है गोदावरी नदी के आसपास पड़ता है। नेक्स्ट सूर में, तो सूर से क्या हो जाएगा, सूरसेन, सूर से क्या हो जाएगा, सूरसेन। म से मथुरा, यानी सूरसेन की जो राजधानी थी वो क्या थी, मथुरा थी। और यह क्षेत्र या वर्तमान स्थान मथुरा उत्तर प्रदेश में पड़ता है। नेक्स्ट पांच से पंचाल जो महाजनपद था, और अहम से अहिच्छत्र या काम्पिल्य, इसकी पंचाल की राजधानी थी। और यह क्षेत्र या वर्तमान स्थान कहाँ है, तो बरेली, बदायूं, फर्रुखाबाद यूपी में पड़ता है इसका क्षेत्र। नेक्स्ट चा से चंदेली महाजनपद, चंदेली क्या है, महाजनपद है। और इसकी राजधानी क्या है, स से शक्तिमती, यानी चंदेली की राजधानी शक्तिमती थी। और यह क्षेत्र या वर्तमान स्थान बुंदेलखंड उत्तर प्रदेश में है। नेक्स्ट मलिका, मली से क्या हो जाएगा, मलल, जो क्या था, महाजनपद था। और का से कुशावती, का से कुशावती, यानी मलल की राजधानी क्या थी, कुशावती। यह वर्तमान क्षेत्र कहाँ पड़ता है, देवरिया उत्तर प्रदेश में पड़ता है। नेक्स्ट को से कुरु, ऐनाम से इंद्रप्रस्था, यानी कोरू जो महाजनपद था उसकी राजधानी क्या थी, इंद्रप्रस्थान, इंद्रप्रस्थान। और यह क्षेत्र या वर्तमान स्थान कहाँ है, तो दिल्ली, मेरठ एवं हरियाणा के कुछ क्षेत्र पड़ते हैं। नेक्स्ट और आखिरी जो महाजनपद था मत वितरित, क्या था वो ट्रिक, मत वितरित, तो मत से मत्स्य, वितरित से विराटनगर, यानी मत्स्य जो महाजनपद था उसकी राजधानी क्या थी, तो विराटनगर थी। और यह वर्तमान क्षेत्र कहाँ है, जयपुर राजस्थान के आसपास का क्षेत्र है। ठीक है, तो आशा करता हूँ कि आपको यह ट्रिक समझ में आया है। तो समझ में आया है तो प्लीज़ लाइक करते जाएं और कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें भी जान लीजिए। जो बुद्ध के जन्म के पूर्व 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में
क्या? तो बुद्ध के जन्म के पूर्व 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में भारतवर्ष 16 जनपदों में बटा हुआ था। कितने जनपदों में बटा हुआ था? 16 जनपदों में बटा हुआ था। और इसकी जानकारी हमें कहाँ से मिलती है? तो अंगुत्तर से मिलती है। कहाँ से मिलती है? तो जो बौद्ध ग्रंथ है अंगुत्तर से हमें यह जानकारी मिलती है। तो दोस्तों, आपको ये सेशन कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सेशन अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए। और ऐसे ही अभी हिस्ट्री के 72-75 प्लस ट्रिक बाकी हैं। तो अभी तो ये 7वां है सेशन, तो आप जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए क्योंकि हिस्ट्री का आपको निचोड़ पूरा मिलने वाला है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव ए नाइस डे।